नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा 7 स्टोरीज में। आज हम इस वीडियो में संक्षेप में जानेंगे माता दुर्गा के प्रसन्न होने के 5 संकेत। दोस्तों, अगर आप भी देवी माँ के सच्चे भक्त हैं तो इस कथा को पूरा सुने। इसे पूरा सुनने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नवरात्रि में मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए हर भक्त तरह तरह के जतन करते हैं। मां सभी को आशीर्वाद देती हैं, लेकिन अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि भक्त को कैसे पता चले कि भगवान उनसे प्रसन्न हैं। नवरात्रि में 9 दिनों का व्रत, हवन, दुर्गा सप्तशती का पाठ आदि करने वाले भक्त मां को सच्चे मन से पुकारते हैं और कामना करते हैं कि मां की कृपा उन पर बनी रहे। वहीं माना जाता है कि पूरे 9 दिन जो भी माता दुर्गा की पूजा विधि विधान के साथ करता है, उसकी मंगल कामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं। मां की कृपा का संकेत भी भक्तों को मिलता है, लेकिन कई बार हम जानकारी के अभाव में उन संकेतों को पहचान नहीं पाते। वहीं देवघर के ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिनके नवरात्रि के दिनों में दिखने पर यह समझा जाना चाहिए कि माता दुर्गा की कृपा भक्त पर बनी है। भक्तों को संकेत की जानकारी जरूरी है। जानकारों ने बताया कि नवरात्रि में माता की आराधना सभी करते हैं, लेकिन कुछ भाग्यशाली ही होते हैं जिन पर माता अपनी कृपा बरसाती हैं। अगर माता दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं तो जिंदगी को खुशियों से भर देती हैं। नवरात्रि के दौरान कई ऐसे संकेत हैं जो व्यक्ति को अगर दिख जाएं या महसूस हों तो समझ जाना चाहिए कि माता दुर्गा उनसे अति प्रसन्न हैं। नवरात्रि में दिखें ये 5 संकेत तो जरूर रखें ध्यान। पहला संकेत, जयंती का उगना। नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा 9 दिनों तक की जाती है। पूजा के दौरान कलश स्थापना भी की जाती है। कलश स्थापना में जौ या जयंती लगाया जाता है। नवरात्रि में वह जयंती अगर सही तरह से कलश में उग जाए और उसमें सिर्फ 1-2 सफेद रंग के जौ उग जाएं तो समझ जाएं माता दुर्गा आपसे अति प्रसन्न हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर विधि विधान के साथ सही तरीके से जौ बोए जाएं तो यह शुभ संकेत देते हैं। जौ बोने के बाद उस पात्र को ढककर रख दिया जाता है और धीरे धीरे उसमें अंकुर आते हैं। फिर 9 दिनों के बाद जौ हरी हो जाती है। अगर जौ सफेद या हरे रंग का उगे तो इसका मतलब है कि आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होने वाला है। कई बार विधि विधान के साथ जौ बोने के बाद भी वह ठीक से नहीं उगती। जौ को सही से न उगना एक अशुभ संकेत देता है। अगर 9 दिनों में जौ न उगे या पीली पड़ जाए तो यह एक अशुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में आपके परिवार पर कोई बड़ी समस्या आने वाली है। इसलिए नवरात्रि में बोए गए जौ का 9 दिनों तक बहुत अच्छे से रखरखाव किया जाता है, ताकि हरे रंग की जीवन में खुशहाली लेकर आए। दूसरा संकेत, अखंड दीप। नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक माता दुर्गा के सामने अखंड दीप जलाया जाता है। वह दीप अगर 9 दिनों तक एक जैसा ही जलते रहे, दीपक बिना खंडित हुए जले, तो समझ जाइए माता दुर्गा आपसे अति प्रसन्न हैं। नवरात्र में अखंड ज्योति जलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर के सदस्यों को यश एवं प्रसिद्धि मिलती है। दीप ज्योति से समस्त पाप नष्ट होकर जीवन में सुख समृद्धि, आयु, आरोग्य एवं सुखमय जीवन में वृद्धि होती। गाय के घी का दीपक जलाने से आसपास का वातावरण रोगाणु मुक्त होकर शुद्ध हो जाता है।
पूजा अर्चना करते वक्त दीपक जलाने के पीछे भी यही उद्देश्य होता है कि प्रभु हमारे मन से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान करें। दीपक के धुएं से वातावरण में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। दीपक से हमें जीवन के ऊर्ध्वगामी होने, ऊंचा उठने और अंधकार को मिटा डालने की प्रेरणा मिलती है। तीसरा संकेत, घर में खुशी का माहौल। नवरात्रि के दौरान पूरे घर में हंसी खुशी का माहौल बन रहे, किसी से वाद विवाद न हो रहा हो, सभी सदस्य परस्पर रह रहे हों, परिवार में एक दूसरे के साथ अच्छा मेल मिलाप हो तो समझ जाएं माता दुर्गा प्रसन्न हैं। चौथा संकेत, शुभ समाचार मिलना। नवरात्रि के दौरान परिवार के किसी भी सदस्य को या खुद जातक को अगर कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होती है तो जातक को समझ जाना चाहिए कि माता दुर्गा उनके पूजन से अति प्रसन्न हैं, क्योंकि माता दुर्गा के आशीर्वाद से ही शुभ समाचार की प्राप्ति होती है। पांचवा संकेत, स्वप्न में मां भगवती का आना। नवरात्रि के दिनों में माता दुर्गा किसी भी रूप में आकर आपको अगर स्वप्न दें तो व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि उसकी पूजा सफल है, उस पर माता दुर्गा का कृपा है। भगवती कन्या, सुहागन महिला या किसी सुहागन वृद्धा के रूप में स्वप्न दे सकती हैं। सोते समय सपने आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानी जाती है। दुनिया हर व्यक्ति सपने देखता है। भारतीय स्वप्न शास्त्र में सपने भविष्य के संकेत माने जाते हैं। सपने शुभ अशुभ दोनों प्रकार के होते हैं। कई बार कुछ ऐसे सपने होते हैं जिनका मतलब जानने के लिए लोग उत्सुक हो जाते हैं और घर के बुजुर्गों से उनके बारे में पूछते हैं। लेकिन हर सपने का सही मतलब पता हो यह जरूरी नहीं है और इसके लिए स्वप्न शास्त्र पर नजर डालना बेहद जरूरी है। इस क्रम में आज हम आपको सपने में देवी दुर्गा के दिखाई देने के बारे में बात करेंगे। सपने में मां दुर्गा का मंदिर देखना भी काफी शुभ माना जाता है। काफी समय से चली आ रही इच्छा अब पूरी हो सकती है। कई क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही कई तरह की मुश्किलें से निजात मिलेगी। अगर किसी को सपने में मां लक्ष्मी के दर्शन होते हैं तो यह शुभ संकेत है और इसका मतलब है कि जल्द ही आपकी किस्मत बदलने वाली है। इसके अलावा आपको बिजनेस या नौकरी के क्षेत्र में भी मुनाफा हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।